इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करने वाली बात जो मैंने आपको खबर दी थी उस पर हल्की हल्की तस्दीकें आना शुरू हो गई हैं। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं जी बरी में बैठक बहुत बड़ी थी, बड़े लोगों की, जिसमें बड़े फैसले होने थे। वो समझ रहे थे कि 2 दिन की बात होगी, दफना देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान का मामला भुट्टो से मुख्तलिफ है। उसके साथ जो आप सलूक करने जा रहे हैं और जो आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को ठिकाने लगाना है, इसकी कीमत पाकिस्तान को भी देना पड़ेगी। अब ये बात जो है शहबाज गिल साहब भी कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के वो एरियाज हैं और पाकिस्तान के नौजवान हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होंगे। फिर कोई भी ऐसा एडवेंचर करने से पहले, हालांकि ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की है, उनके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा तो कभी नहीं मानेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने बुरे हालात में अपना मैंडेट हासिल किया है और अपने मैंडेट को मनवाया, बहुत बुरे हालात में, मार्शल लॉ जैसे हालात में। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे और बड़ा खौफनाक रिएक्शन आएगा। हालांकि गंडापुर साहब के तर्ज हुकूमत या इमरान खान साहब के फैसलों को ना अमल दरामद करने की वजह से कुछ वहाँ पे मकबूलियत कम पीटीआई की ज़रूर हुई है। गंडापुर और पीटीआई की मकबूलियत कम हो सकती है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में कम नहीं हुई। आज भी सारे लोग उससे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान की सूरत हाल पहले ही आपके सामने है और पंजाब में एक ऐसी तहरीक खड़ी हो जाएगी जिसे आप कभी भी संभाल नहीं पाएंगे, आपकी नस्लें याद रखेंगी इसका नतीजा। और जिन चीज़ों को ये लोग कामयाबी कहते हैं ना, मैं आप 1-2 दिन से एक्सपोज कर रहा था, आपको बता रहा था, ये जो बाहर गए दौरे पे, वहाँ शहबाज शरीफ साहब का जो एटीट्यूड था वो एक अकेले शख्स वाला था, एक तन्हाई का शिकार, ऐसा शख्स जो तवज्जो का तलबगार है। और उसके बारे में अब नजम सेठी साहब जो इनके अपने बड़े पसंदीदा हैं, मियाँ साहब के दोस्त हैं, वो क्या फरमाते हैं देखें। शहबाज शरीफ लपक लपक के कभी प्यूटन के पास पहुंच जाते थे, लपक के चीनी सदर के पास पहुंच जाते थे। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हैं, हा 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 हा, जफियाँ शपियाँ। ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए था, ये दिखाने के लिए था कि कितने बड़े बड़े लीडर्स मेरे यार हैं। इतने मंजे हुए लीडर्स के साथ हा 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 हु वाली इससे बात नहीं बनती, ये नजम सेठी साहब ने कहा। तो देखें, इसमें कोई खारची महात में तो कामयाबी है नहीं। आपको चंद तस्वीरें मिल गई हैं और लोग ये कहें कितना हल्का आदमी है, इसके पास एटमी मुल्क है और इसको वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, ये दौड़ दौड़ के हमारे पीछे आके मिलता है। हम जब छोटे थे ना तो हमारे 1-2 दोस्त हुआ करते थे ऐसे जो बड़े मशहूर थे, ज़बरदस्ती मिलने वाले। वो हम घर में हैं, वो अंदर घुस जाते थे, जी हमने मिलना है, भाई से मिलना है। वो दरवाजे के बाहर ही खड़े हो जाते थे कि ये निकलेगा तो इसको हम मिलेंगे। वो बंदा सो रहा होता है, किसी वक्त पढ़ रहा होता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती मिलने, उनका नाम ही हमने ये रखा था, ज़बरदस्ती मिलने वाले। तो वो डिस्टर्ब करते थे हर एक को। अच्छा, उन्होंने ना ये काम कर करके अपनी वैल्यू ख़राब की। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो उसी तरह का काम कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को ख़राब कर रहे हैं। इमरान खान की बहन जो हसन नियाज़ी की वालदा हैं, नौरीन खानम साहबा, वो ये कहती हैं कि उस दिन जब मेरे बेटे पे इल्ज़ाम यही है ना उनके बेटे पे कि उसने पतलून उठाई थी फ़ौज की, उसको 10 साल सज़ा दे दी। तो वहाँ पे कदीर नाम का बच्चा था, नौजवान, उसके सर में गोली मारी गई थी, उसका भेजा बाहर आ गया था, जिसके रिएक्शन में लोगों ने वहाँ पे ये किया। तो सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब की गई? इसीलिए कि उसको गोली किसने मारी है। दूसरा, वो एक हमारा इस्लाम भी कहता है कि एक इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज़्यादा है। तो एक पतलून की हुर्मत जो है वो किसी इंसानी जान से ज़्यादा कैसे हो सकती है? पतलून उठाने के जुर्म में हसन नियाज़ी जो है वो बंद है 10 साल के लिए, जबकि जिसके सर में गोली मारी गई बच्चे के, उसका कातिल आज तक कोई पता नहीं किसने मारी, क्यों मारी। और इसके अकेले के सर में गोली नहीं मारी गई, उस दिन दर्जनों लोग शहीद कर दिए गए थे और वो लोग सारे वही थे जो एहतजाज करने के लिए गए थे कंटोनमेंट्स के इलाकों में पाकिस्तान भर में। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन रद्दुल मुनाफिकीन का ऐलान किया है और उन्होंने कहा जी कि हमने गिलगित बल्तिस्तान से जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की या इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की, हमने उन सारों को निकाल दिया है पार्टी से। तो ये रद्दुल मुनाफिकीन जो है वो इमरान खान साहब वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही बनती है, अगर ये अमल जारी रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर तो एक वक्त आएगा कि पॉलिटिक्स के अंदर जो खराबियां हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये करना चाहिए कि जो लोग धोखा दें, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलें या अपनी पार्टी लीडरशिप के अहकामात की खिलाफ वर्जी करें, उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लिया जाए। मैं नाज़रीन इस वीलॉग के आखिर में एक बड़ी ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। हमें ये बात सबको समझनी पड़ेगी
पाकिस्तान से बाहर कुछ सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के बाहर भी सियासतदान मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। कुछ सहाफ़ी जो है उन्हें पाकिस्तान से बाहर आना पड़ा, कुछ पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। हर एक के हालात मुख्तलिफ हैं। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो बातें कर पाता था, जैसे मैं काम कर रहा था, मैं यहाँ पे आके वही काम कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा आसान महसूस कर रहा हूँ। यही बातें जब मैं पाकिस्तान में करता था तो बड़ी फिक्र होती थी मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को, मेरी फैमिली को, मुझे खुद भी, कि मैंने अब ये बातें कर तो दी हैं, इसका रिएक्शन आएगा, और आता भी था। तो पाकिस्तान के अंदर आपके हालात कुछ और होते हैं, पाकिस्तान के बाहर कुछ और होते हैं। तो हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे बाकी लोग हों। देखिए, हमें सबको मार्जिन देना चाहिए। हर एक के हालात अलग है। किसी के घर के हालात बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि वो नहीं किसी जगह पे आ पाता या बात कर पाता, किसी की अपनी कोई और मजबूरी होती है, कोई बीमार भी होता है बाज़ औक़ात, कोई परेशान भी होता है बाज़ औक़ात। लेकिन हर एक को टैग कर देना कि ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, ये नामुनासिब है। हाँ, जो लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, जो एक उल्टी पॉलिसी चलना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक आदमी उठता है, चले पीटीआई की एग्जांपल ले लें, एक आदमी उठता है और इमरान खान के नज़रिए के खिलाफ हो जाता है, उसको आप कह सकते हैं कंप्रोमाइज़ है, गलत कर रहा है। लेकिन एक आदमी अगर चंद दिन तक आपको दिखाई नहीं दे रहा या चंद दिन तक वो खामोश है, तो हो सकता है इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी हो, और उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाना या उसे उसके ऊपर गंदा करना या गद्दार कहना, ये नामुनासिब है। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हो सकता है ये चंद साल और चले, हो सकता है चंद दहाइयों तक चले। तो ये इतने ज़्यादा लोग तो हैं नहीं जिन्होंने इसको लड़ना है। तो जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ना है या ये अलम बुलंद करना है कि पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, इंसानी हुकूक की पामालियाँ नहीं होनी चाहिए, आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए, जिन लोगों को ये लड़ाई लड़नी है उन्हें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस लड़ाई में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। देखें, ये ऐसा भी होता है ना कि एक आदमी ने लड़ाई लड़ी लंबी है, थोड़ा पॉज भी लेता है बंदा। सारे इमरान खान नहीं होते कि वो लड़ते ही चले जाएं, लड़ते ही चले जाएं, लड़ते ही चले जाएं। अगर ये सारे इमरान खान होते तो फिर मसला ही क्या था? फिर तो कोई मसला ही नहीं था। सब इमरान खान नहीं हो सकते। तो जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी समझने की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे को ताने देने की बजाय फोकस वहाँ रखें जहाँ से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। कोई शख्स कभी पहली लाइन में आके लड़ेगा, कभी आखिरी लाइन में जाके लड़ेगा। तो इस पे किसी को गद्दार कहना या उसके साथ ज्यादती करना ये नामुनासिब है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग कंप्रोमाइज़ हो जाए और आपको दिखाई दे कि अब ये मुनाफकत कर रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं, तो उसकी तो ठुकाई आप लोग बिल्कुल ठीक करते हैं। मैं सोशल मीडिया से और बाकी तमाम लोगों से मुखातिब हूँ जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं। बाकी आप सबकी अपनी मर्जी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।